नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 8th साइंस का चैप्टर 4। इस चैप्टर में जो एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं उनको आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो होता है तो यह क्या प्रोड्यूस करता है। पहला ऑप्शन है हीट, सेकेंड ऑप्शन है लाइट और थर्ड ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड, फोर्थ ऑप्शन है साउंड। तो जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो यह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसको किसने डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को किसने डिस्कवर यहाँ पर किया था आपको बताना है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड। इसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड नियर अ करेंट कैरिंग वायर बिकॉज। तो जो भी कोई एक वायर है उसमें से यदि करंट फ्लो हो रहा है उसके पास में यदि आप कंपास को ले जाते हैं तो उसमें जो नीडल होती है वो वहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब थोड़ी सी आपको वहाँ दिखेगी कि वो हिलने लगती है वहाँ पर। तो आपको बताना है कि उसके डिफ्लेक्ट होने का क्या कारण है। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है वायर बिकम्स हॉट, की जो वायर है वहाँ पे बहुत गर्म हो जाता है। ऑप्शन बी है कि वायर प्रोड्यूस करता है साउंड, वायर किसी प्रकार के साउंड को प्रोड्यूस करता है। सी ऑप्शन है वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। डी ऑप्शन है वायर चेंजेस कलर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। जो वायर है वो क्या है, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जनरेट हो जाती है जब उसमें से करंट फ्लो होता है। इसी कारण से जब उसके पास आप किसी कंपास को ले जाते हैं तो उसकी जो नीडल है वो वहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है करंट कैरिंग क्वाइल बिहेव लाइक। जब भी किसी क्वाइल में से कोई करंट फ्लो होता है तो वो इनमें से किसकी तरह काम करती है। तो कोई भी क्वाइल हो उसमें से यदि करंट फ्लो हो रही है तो वो हमारी एक मैग्नेट की तरह वहाँ पर काम करती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ करंट कैरिंग क्वाइल यूज्ड एज अ मैग्नेट इज कॉल्ड। तो जो भी क्वाइल है वो यदि एक मैग्नेट की तरह काम कर रही है तो उसको हम वहाँ पर किस नाम से वहाँ पर उसको जानते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ओनली व्हेन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो केवल वर्क करती है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि जब क्या होता है, हीटेड होती है। सेकेंड ऑप्शन है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो। और थर्ड ऑप्शन है सनलाइट जब उस पर पड़ती है। और डी ऑप्शन है कि जब ये बहुत कूल रहती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कब काम करता है, जब उस में से इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर फ्लो होती है, तब आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वहाँ पर वर्क करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर यूज्ड इन मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट इज। तो जो कोर में जो आप मटेरियल यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में, तो उसमें से किस मटेरियल का आप इसमें से यूज करते हैं। पहला है प्लास्टिक, दूसरा है आयरन और थर्ड है वुड और फोर्थ है ग्लास। तो आपने देखा था इसमें हम आयरन का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो कोर के रूप में जिस मटेरियल का यूज किया जाता है वो आपका आयरन रहता है। और एट्थ क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीज बाय। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है यदि आप उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इनमें से आप किस तरीके से उसको कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है डिक्रीजिंग टर्न्स ऑफ क्वाइल। जो क्वाइल में टर्न होते हैं वो कह रहे हैं उनको यदि हम कम कर दें तो क्या उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या इंक्रीज हो जाएगी। बी ऑप्शन है करंट को यदि इंक्रीज कर दें। थर्ड ऑप्शन है बैटरी को रिमूव कर दें। फोर्थ ऑप्शन है पेपर कोर की सहायता से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग करंट। यदि आप करंट जो फ्लो हो रहा है उसको यदि इंक्रीज कर देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ वहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन बी
इसका राइट आंसर है इंक्रीजिंग करेंट। 9th क्वेश्चन है मोर नंबर ऑफ टर्न इन अ कॉइल मेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो कह रहे हैं किसी कॉइल में आप यदि नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देंगे यदि, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो किस प्रकार की यहाँ पर हो जाएगी। पहला ऑप्शन है क्या वो कमज़ोर हो जाएगी, सेकंड ऑप्शन है क्या वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, थर्ड ऑप्शन है क्या वो छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, और फोर्थ ऑप्शन है लाइटर, मतलब क्या वो हल्की हो जाएगी। तो जब आप किसी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाती है पहले से, और ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन। इलेक्ट्रोमैग्नेट इनमें से किस में यूज होती है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। क्रेन, स्क्रैप यार्ड, इलेक्ट्रिक वेल, इन सभी में इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इनमें यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन करंट स्टॉप फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब करंट फ्लो होना रुक जाता है यदि, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो वो क्या होता है उसमें। पहला ऑप्शन दिया है क्या वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, सेकंड ऑप्शन है क्या वो मैग्नेटिज्म को लूज कर देती है, थर्ड ऑप्शन है क्या वो परमानेंट मैग्नेट बन जाती है, और डी है एक्सप्लोड्स। तो इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन बी लूजिस मैग्नेटिज्म। यदि जो करंट फ्लो हो रहा है वो आप बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, तो जो उसमें मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर वो लूज कर देगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, क्या अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, हीट अप करते हैं या रोटेट करते हैं। तो जो सिमिलर पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज ड्यू टू। जो हीटिंग इफेक्ट होता है इनमें से किस कारण होता है। तो ऑप्शन ए है आपका रेजिस्टेंस, बी है ग्रेविटी, सी है फ्रिक्शन विथ एयर, और डी है रिफ्लेक्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रेजिस्टेंस। हीटिंग इफेक्ट जो करंट का होता है वो रेजिस्टेंस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइक्रोम वायर इज़ यूज्ड इन हीटर्स बिकॉज इट। नाइक्रोम वायर है वो यूज जो होता है हीटर में वो किस कारण से होता है, उसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो जो नाइक्रोम का वायर है उसमें क्या है, उसमें हाई रेजिस्टेंस होता है, इसी कारण हम नाइक्रोम वायर का यहाँ पर यूज करते हैं हीटर में। किस कारण से, क्योंकि इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटिंग इफेक्ट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू। जो हीटिंग इफेक्ट है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किस रूप में वो वहाँ पर कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन ए है साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या विंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हीटिंग इफेक्ट क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको वो कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 17 क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक आयरन वर्क्स ऑन। जो इलेक्ट्रिक आयरन है इनमें से किस कॉन्सेप्ट पर वह काम करता है। तो जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो हमारा हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आप सभी क्वेश्चन के आंसर टिक लगा के देखें कॉपी में और फिर चेक करें कि आपके कितने आंसर यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रूम हीटर वर्क्स ऑन। जो रूम हीटर है इनमें से किस कॉन्सेप्ट पे वह काम करता है। तो जो रूम हीटर है वो भी आपका हीटिंग इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पर ही काम करता है वहाँ पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेयर ड्रायर वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ओनली, हीटिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट, या नन ऑफ दीज। तो जो हेयर ड्रायर होता है वो हमारा हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करता है। इलेक्ट्रिक केटल यूजेस। इलेक्ट्रिक केटल जो होती है वो इनमें से किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, हीटिंग एलिमेंट, और मिरर, फैन ब्लेड, या मैग्नेट। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक केटल होती है वो भी हीटिंग एलिमेंट
का यूज करती है वहाँ पर, इलेक्ट्रिक केटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटिंग एलिमेंट इन एप्लियंस इज यूजली मेड ऑफ। जो हीटिंग एलिमेंट होता है जो हम डिवाइसेस घर में यूज करते हैं उनमें इनमें से किस चीज़ का यूज होता है, कॉपर का, नाइक्रोम का, प्लास्टिक का या रबर का। तो जो हीटिंग एलिमेंट है उसमें हम नाइक्रोम का यूज करते हैं और नाइक्रोम क्या होता है, इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है, इस कारण हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिवाइस दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग। तो एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, ये है सेल, अ डिवाइस दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टाइक सेल इज आल्सो कॉल्ड। वोल्टाइक सेल को आप इनमें से एक और नाम से जानते हैं, तो वो नाम आपको बताना है, क्या इसको सोलर सेल कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं, ड्राई सेल कहते हैं या फ्यूल सेल कहते हैं। तो जो वोल्टाइक सेल है उसको हम गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं। द लिक्विड इन अ वोल्टाइक सेल इज। वोल्टाइक सेल में जो लिक्विड आप यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्या उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं या ऑयल बोलते हैं, वाटर बोलते हैं या इंक बोलते हैं। तो वोल्टाइक सेल में जो लिक्विड यूज किया जाता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। याद रखना है आपको, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो वोल्टाइक सेल में हम जिस लिक्विड का यूज करते हैं उसको। द प्लेट इन अ सेल आर कॉल्ड। सेल में जो प्लेट का यूज करते हैं, जो दो प्लेट्स हमने यूज की थी, उनको इनमें से किस नाम से जानते हैं, तो इनको हम इलेक्ट्रोड्स के नाम से जानते हैं। तो जो सेल में प्लेट्स का हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, और जो लिक्विड का यूज करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई सेल्स आर कॉल्ड ड्राई बिकॉज। ड्राई सेल को हम ड्राई बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि थिक मॉइस्ट पेस्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट का, इसलिए इनको ड्राई सेल बोलते हैं। वोल्टाइक सेल में क्या था, आपका लिक्विड के रूप में था जो इलेक्ट्रोलाइट था। ड्राई सेल में क्या होता है, थिक मॉइस्ट पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसलिए इसको ड्राई सेल कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई सेल इज। ड्राई सेल इनमें से कौन सा है, रिचार्जेबल होता है, क्या सिंगल यूज होता है, सोलर पावर्ड होता है या मैग्नेटिक होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सिंगल यूज होता है ड्राई सेल। एक बार आपने उसका पूरा यूज कर लिया तो फिर वो बार बार रिचार्ज उसको नहीं कर सकते हैं। रिचार्जेबल बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी। जो रिचार्जेबल बैटरी होती हैं वो उनको इनमें से आप किस रूप में यहाँ पर कह सकते हैं, क्या जो ऑप्शन ए जो दिया है, क्या उनको केवल एक बार यूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी है क्या उनको बार बार आप रिचार्ज कर सकते हैं। ऑप्शन सी है क्या उनको आप धो सकते हैं पानी से। ऑप्शन डी है क्या वो आसानी से टूट जाते हैं। तो जो रिचार्जेबल बैटरी होती हैं वो क्या होती हैं, उनको बार बार आप रिचार्ज कर सकते हैं, तो रिचार्ज मैनी टाइम्स। 29 क्वेश्चन में है मोबाइल फ़ोन्स मेनली यूज। तो मोबाइल फ़ोन इनमें से किसका यूज करते हैं, क्या वो वोल्टाइक सेल का यूज करते हैं, लिथियम आयन बैटरीज का यूज करते हैं, लेमन सेल का यूज करते हैं या कॉपर सेल का यूज करते हैं। तो मोबाइल के जो फ़ोन होते हैं उसमें लिथियम आयन बैटरीज का यूज किया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरीज बिकम वीक बिकॉज। बैटरी कुछ समय के बाद आपने देखा होगा वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसका कारण क्या है। उसका कारण है केमिकल गेट यूज्ड अप। जो उसमें केमिकल्स यूज होते हैं वो सभी यूज हो चुके होते हैं, तो बैटरी हमारी वहाँ पर कमज़ोर हो जाती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमन कैन बी यूज्ड टू मेक। जो लेमन है वो इनमें से किस रूप में हम उसका यूज करते हैं, तो उसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सेल के रूप में आप लेमन का यूज कर सकते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लेमन सेल इलेक्ट्रोलाइट इज। तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इनमें से क्या होता है। तो जो लेमन जूस होता है वो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ड्राई सेल नेगेटिव टर्मिनल इज। ड्राई सेल में जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जिंक कंटेनर। ड्राई सेल में नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है, जिंक कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव टर्मिनल इन ड्राई सेल इज। पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है ड्राई सेल में,
तो पॉजिटिव टर्मिनल जो ऑप्शन ए है आपका कार्बन रॉड कैप, वो आपका एक पॉजिटिव टर्मिनल के रूप में काम करता है, कार्बन रॉड कैप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ बिहेव लाइक, जो अर्थ होती है वो इनमें से किस रूप में उसमें वो किस तरीके से काम करती है? क्या वो एक बड़े मैग्नेट की तरह काम करती है, क्या वह बैटरी की तरह काम करती है, या सेल की तरह काम करती है, या हीटर की तरह काम करती है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वो एक बहुत बड़े मैग्नेट के रूप में काम करती है जो हमारी अर्थ होती है, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड यूज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड फॉर, जो पक्षी होते हैं वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का यूज किस रूप में करते हैं? तो ये 4 ऑप्शन है, स्लीपिंग, नेविगेशन, ईटिंग, नेस्ट बिल्डिंग। जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका वो यूज करते हैं जो पक्षी होते हैं नेविगेशन के रूप में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इंक्रीजिंग सेल्स इन बैटरी मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट, यदि आप नंबर ऑफ सेल को बढ़ा देंगे किसी बैटरी में तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो कैसी हो जाएगी यहाँ पर? क्या वह कमज़ोर हो जाएगी, या स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, या छोटी हो जाएगी, या कूल हो जाएगी? तो जब नंबर ऑफ़ सेल को आप इंक्रीज करते हैं किसी भी बैटरी में तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्सिंग बैटरी टर्मिनल्स चेंजेस, यदि किसी बैटरी के टर्मिनल्स को आप चेंज कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है? जैसे ही आप बैटरी टर्मिनल्स को रिवर्स करते हैं तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स हैं वहाँ पर वो भी चेंज हो जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड टू लिफ्ट, जो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वो इनमें से किस चीज़ को वहाँ पे उठाने के लिए यूज होता है? पहला ऑप्शन है वुड, लकड़ी, सेकंड ऑप्शन है प्लास्टिक, थर्ड है आयरन एंड स्टील, फोर्थ है पेपर। जो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो यूज होती है आयरन और स्टील, वो वहाँ पर लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए वहाँ पर यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर व्हेन, मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर हो जाता है तो ऑप्शन ए है जब आप बैटरी को रिमूव करते हैं, सेकंड ऑप्शन है जब आप करंट को स्टॉप करते हैं, थर्ड ऑप्शन है जब आप स्विच ऑन करते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है जब आप वायर को हीट कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर होता है जब करंट को हम स्टॉप कर देते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर किसी भी वायर में वहाँ पर वो डिसअपीयर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलईडी ग्लो ओनली व्हेन, एलईडी कब जलती है, कब चमकेगी एलईडी? जब करेक्ट पोलैरिटी यूज्ड, करेक्ट पोलैरिटी जब यूज होगी तब एलईडी वहाँ पे ग्लो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपास नीडल इज अ टाइनी, जो कंपास में नीडल जो यूज होती है तो वो एक किस तरीके से वो काम करती है? क्या वो बैटरी के रूप में काम करती है, क्या मैग्नेट के रूप में काम करती है, या बल्ब के रूप में काम करती है, या हीटर के रूप में? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मैग्नेट। कंपास की जो नीडल होती है वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है, वो एक मैग्नेट ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन, जो इलेक्ट्रिक बेल है इनमें से किस कॉन्सेप्ट पर वह काम करती है? क्या मैग्नेटिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पे काम करती है, केमिकल इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पे काम करती है, या सोलर इफेक्ट, या विंड इफेक्ट? तो जो इलेक्ट्रिक बेल होती है वो हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैन मोटर वर्क्स ऑन, जो फैन मोटर होती है वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है? तो वो भी हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पे काम करती है, फैन की मोटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है मैग्नेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर हीट इज जनरेटेड व्हेन, ज़्यादा हीट कब जनरेट होगी? ऑप्शन ए है आपके पास में करंट इज लार्जर, करंट ज़्यादा हो, ऑप्शन बी है करंट इज स्मॉलर, करंट कम हो, ऑप्शन सी है वायर इज इनविजिबल, वायर इनविजिबल हो, ऑप्शन डी है स्विच आपकी ऑफ हो। तो पहला ऑप्शन इसका सही है यहाँ पर, करंट इज लार्जर। यदि करंट ज़्यादा हम किसी वायर में पास करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा हीट वहाँ पे जनरेट होगी। ओवर हीटिंग कैन कॉज, ओवर हीटिंग से इनमें से क्या होता है?
तो ओवर हीटिंग में क्या होता है, फायर हैजार्ड, ये आग वगैरह पकड़ लेता है कई जगह, वो ओवर हीटिंग के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यूज्ड बैटरीज शुड बी। पहला ऑप्शन है जो बैटरी हम यूज्ड हो चुकी होती हैं उनको तो क्या हमको किसी नदी में फेंक देना चाहिए। बी ऑप्शन है क्या उनको जला देना चाहिए। सी ऑप्शन है उनको रिसाइकिल करना चाहिए अच्छे तरीके से। और फोर्थ ऑप्शन है ब्यूरिड एनीवेयर, कहीं पे भी उसको अपन फेंक दें। तो इसमें से ऑप्शन सी जो है रिसाइकिल्ड प्रॉपरली, उसको हमको रिसाइकिल करना चाहिए प्रॉपरली। 47 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटिंग इफेक्ट कैन बी हार्मफुल बिकॉज। हीटिंग इफेक्ट जो होता है हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस होती है वायर की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हीटिंग इफेक्ट हार्मफुल है क्योंकि इसमें जो वायर है उसमें एनर्जी वहाँ पे लॉस हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉलिड स्टेट बैटरीज आर एक्सपेक्टेड टू बी। जो सॉलिड स्टेट बैटरीज होती हैं वो एक्सपेक्टेड होती हैं सेफर एंड फास्टर चार्जिंग। तो ये 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सॉलिड स्टेट बैटरीज आर एक्सपेक्टेड टू बी सेफर एंड फास्टर चार्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर। ऑप्शन ए है अनरिलेटेड, बी ऑप्शन है कनेक्टेड, सी ऑप्शन है अपोजिट, डी ऑप्शन है इनविजिबल ओनली। तो जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है ये दोनों कनेक्टेड हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।